इधर ध्यान, क्या लिखा है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ठीक है, किसको कहते हैं? तो किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, उन्हीं संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। एग्जांपल, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसका मतलब क्या समझते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, कितने प्रोटॉन है? ये तो समझते हो ना। तो परमाणु क्रमांक का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। एक लाइन का परिभाषा लिखो सामने का। ठीक है, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, क्या? किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। एग्जांपल, नाइट्रोजन का 7 है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू 7, प्रोटॉनों की संख्या भी कितना है? 7 है। इस चीज को याद रखेंगे स्मरणीय बिंदु के रूप में। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो किसके बराबर होता है? बताओ तो, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, इस चीज को याद रखें। इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। लिख लो भाई। द्रव्यमान संख्या क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। ये क्या होता है समझना। परमाणु द्रव्यमान याद करो। परमाणु जो खोखला होता है ना, सारा द्रव्यमान किसमें रहता है? नाभिक में। और नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन। और कौन रहता है? न्यूट्रॉन। तो जितना भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको योग कर दो, जोड़ दो, तो क्या निकल जाएगा? इसका द्रव्यमान निकल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अगर हमको परमाणु का वजन जानना है, कितना भार है करके, तो किसको किसको जोड़ना पड़ेगा? जितने भी प्रोटॉन है और जितने भी न्यूट्रॉन है उनको क्या कर दो? जोड़ दो। मतलब ये निकल गया कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समझ आया क्या बोला हूं? परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। फटाक से नोट करो। सूत्र सीधा याद कर लो कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अभी प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न देखो। एक परमाणु है उसका परमाणु भार कितना दिया है? 39। एक परमाणु है उसका परमाणु भार कितना दिया है? 39। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया बताओ तो? 20। कितना दिया है? 20। तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए। समझ आ गया ना? तो दिया है क्या दिया? परमाणु भार बराबर क्या दिया बताओ? परमाणु भार बराबर कितना दिया है? 39। और ये बताना परमाणु भार बराबर होता क्या है? परमाणु द्रव्यमान बराबर होता क्या है? बताओ फटाक से। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, नहीं होता है ना?
कि कुछ और होता है। तो परमाणु द्रव्यमान पर कितना दिया होगा आपको 39। यहाँ क्या है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है क्या, कितना दिया है 20, सब निकल जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू कितना बताओ। तो जो धन है इस पर जाएगा तो ऋण, तो पहले से कौन बैठा है 39, धन 20 इधर आया क्या बन गया ऋण 20, कितना बच गया बताओ आपको 19। ये किसकी संख्या है प्रोटॉनों की संख्या, इसकी संख्या है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मिल जाएगा बताओ, क्योंकि हमको मालूम है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये भी कितना मिल जाएगा 19। ये हो गया यहाँ के लिए एक प्रश्न। सोडियम परमाणु में सोडियम परमाणु का भार कितना होता है 23, कितना होता है 23, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है बताओ तो 11 होता है, 11 होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको बनाएंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसको बनाएंगे। एक क्वेश्चन बनाओ पहले